सामने वाले इंसान से पूछते हुए कि क्या मैं ये काम कर लूँ, तब आप सेल आई का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? जैसे मैं पूछता हुआ सेल आई गेट वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? सामने वाले को पूछ रहे हैं हम। इसके अंदर क्या होता है, सामने वाले को पूछ के ही वो काम हम करते हैं। जैसे मैं कहूँ क्या मैं खेल लूँ, सेल आई प्ले। क्या मैं जाऊँ, सेल आई गो। क्या मैं आ जाऊँ, सेल आई कम। क्या मैं वीडियो शूट कर लूँ, सेल आई शूट द वीडियो। क्या मैं इस रूम को डेकोरेट कर लूँ? क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? क्या मैं बाहर जाऊँ, सेल आई गो आउटसाइड फटाफट। क्या मैं तैर लूँ? क्या मैं उसका चाटा लगा दूँ, सेल आई स्लेप हिम। कैसे बोलेंगे? क्या मैं उसे बुला लूँ, सेल आई कॉल हिम। सेल आई कॉल हिम। बहुत ध्यान से सेल आई के बाद में हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या मैं आपके लिए टिफिन ले आऊं, सेल आई ब्रिंग टिफिन फॉर यू। क्या मैं रवीना को गिफ्ट दे दूं, सेल आई गिव गिफ्ट टू रवीना। कैसे बोलेंगे इसको? सेल आई गिव गिफ्ट टू रवीना। मम्मी क्या मैं टीवी देख लूं, मम्मी सेल आई वॉच टीवी। मैं गेम खेल लूं, मैं RSCT सीख लूं, मैं टेली सीख लूं, मैं इंग्लिश बोल लूं, मैं इंग्लिश बोल लूं, मैं इंग्लिश सीख लूं, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूं, सेल आई टेक एडमिशन इन कॉलेज। मैं इस लैपटॉप को रिपेयर कर लूं, मैं उसको बुला लूं, मैं उसको बुला लूं, सेल आई कॉल हिम। कैसे बोलेंगे? क्या मैं आपके लिए टिफिन ले आऊं, सेल आई ब्रिंग टिफिन फॉर यू। समझ रहे हो किस टाइप की सेंटेंस? क्या मैं इस रूम की सफाई कर दूं, सेल आई क्लीन दिस रूम। कैसे बोलेंगे? क्या मैं खाना पका लूं, सेल आई कुक फूड। क्या मैं मंदिर चला जाऊं, सेल आई गो टू टेम्पल। क्या मैं रवीना का इंतजार कर लूं, सेल आई वेट फॉर रवीना। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? क्या मैं बोर्ड साफ कर दूं? समझ रहे हो क्या? सेल आई पर कितने लोगों की मास्टरी हो गई है कि पूरी जिंदगी भर याद रहेगा और इसको कभी नहीं भूलेंगे। इस लेवल पर ये सेल आई क्लियर हो जाना चाहिए आज पहली बार। आगे बढ़े क्या? अगला वर्ड है अपना सेल वी। कौन सा वर्ड है? आ जाओ। सेल वी कौन सा वर्ड है अपना? मैंने कहा अब इसके अंदर क्या होता है, सामने वाले इंसान को शामिल कर लेते हैं हम कि हम दोनों मिलकर क्या हम ये काम करें। जैसे मैंने कहा क्या हम डांस करें, सेल वी डांस। कैसे बोलेंगे? क्या हम जाए, सेल वी गो। क्या हम आ जाए? वो बचपन में आपने खेला होगा आइस पाइस, खेला था ना, फिर वो क्या बोलता है, आ जाए क्या। वो उस डंडे के पीछे छुप के क्या बोलता है, आ जाए क्या। फिर एक जना टंकी के नीचे से बोलता है, टंकी को ऊपर उठा के आ जाओ, वो वापस नीचे रख देता है। ये बचपन आज भी याद आता है। क्या बात करते हो आप? क्या ऐसा बचपन आपका भी रहा है क्या? कितने लोगों का रहा है? क्या बात है, आज सभी को बचपन याद आ गया। आना भी चाहिए, देखो, है ना। तो ये सेल वी है। सेल वी में क्या समझते हैं हम, सामने वाले इंसान को हम शामिल कर लेते हैं कि क्या हम दोनों मिलकर ये काम करें। क्या हम कॉलेज में एडमिशन ले ले, सेल वी टेक एडमिशन इन कॉलेज। क्या हम इस लैपटॉप को रिपेयर करें, क्या हम मंदिर चले, क्या हम ड्राइव करें, क्या हम बोर्ड साफ करें। क्या मैं बोर्ड साफ करूं, सेल आई क्लीन द बोर्ड। आपको बेसिकली इस डिफरेंस ध्यान रखना है, कहाँ सेल आई यूज करना है और कहाँ सेल वी यूज करना है। सेल वी में क्या करते हैं हम, सामने वाले इंसान को शामिल करते हुए हम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा सेल वी हेल्प हिम, क्या हम उस लड़के की मदद करें, है ना। समझ रहे हो ना। इस टाइप के सेंटेंस यहाँ से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? अब हम क्या करेंगे, बेसिकली सेल आई और सेल वी की मिक्स प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा रेडी है क्या? yes, मैंने कहा क्या मैं बोर्ड साफ करूं, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, क्या मैं वीडियो शूट करूं, क्या मैं इस रूम को डेकोरेट करूं, क्या मैं बाइक चलाऊं, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं।
Shall I bring water for you? Shall I bring water for you? क्या मैं आपका रुमाल ले लूं? Shall I take your hanky? कैसे बोलेंगे? क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूं? क्या मैं आपसे बात कर लूं? बनाओ। Shall I talk to you? क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? क्या मैं मंदिर में चला जाऊं? क्या मैं जयपुर चला जाऊं? क्या मैं आपके लिए टिफिन ले आऊं? क्या मैं आपसे लड़ाई कर लूं? क्या मैं नया फोन खरीद लूं? Shall I? वेरी नाइस। Shall I buy न्यू फोन? कैसे बोलेंगे? क्या मैं ये दरवाजा बंद कर दूं? क्या मैं इंग्लिश बोल लूं? क्या मैं इस फोन को रिपेयर कर दूं? क्या हम डांस करें? Shall we dance? कैसे बोलेंगे? क्या हम वीडियो शूट करें? क्या हम गाना गाए? Shall we sing a song? कैसे बोलेंगे? क्या हम इंग्लिश में बात करें? Shall we talk in English? कैसे बोलेंगे? क्या हम इंग्लिश सीखे? क्या हम इंटरव्यू क्रैक कर दे? Shall we crack the interview? क्या हम सर से बात करें इस बारे में? क्या हम सर से बात करें इस बारे में? Shall we talk to sir about it? कैसे बोलेंगे? Shall we talk to sir about it? About it का क्या मतलब होता है? इस बारे में, इस मुद्दे पर। समझ रही हो क्या? इन दोनों को मास्टरी कर लिए क्या? क्लियर है क्या दोनों वर्ड्स? अगला वर्ड कुड, बहुत ध्यान से समझना। कौन सा वर्ड है? कुड से पहले हमने एक और वर्ड सीखा था, कैन। बहुत ध्यान से। कैन को हमने कैसे सीखा था? कोई एबिलिटी बताने के लिए, कोई एबिलिटी बताने के लिए, कोई कैपेसिटी बताने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे मैं 100 केजी वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 100 केजी वेट। इस टाइप की सेंटेंस है। और कुड का क्या क्या काम होता है? कुड हमेशा पास्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? पास्ट में। मतलब हम जब ये कहते हैं ना कि मैं पास्ट में, मेरे बीते हुए टाइम में मैं ये काम कर सकता था, बोलते हैं ना, मैं ये काम कर सकता था या ये काम कर पाता था, ये एक ही बातें हैं। मैं एक्सरसाइज कर सकता था, आई कुड एक्सरसाइज। मैं पास हो सकता था, आई कुड पास। हम ऐसे भी बोलते हैं। इस सेंटेंस के पहले एक सेंटेंस और यूज करते हैं, व्हेन आई वॉज योर एज। क्या बोलते हैं? व्हेन आई वॉज योर एज। मैं जब आपकी उम्र का था तब मैं ये काम कर सकता था। ये सेंस निकलता है इसका एग्जैक्टली। जैसे मैंने कहा, जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकता था। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड एक्सरसाइज 30 मिनट्स। इस टाइप से ये बड़े सेंटेंस बनते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं क्या इस सेंटेंस को? मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता था, आई कुड टेक एडमिशन इन कॉलेज। मैं इस रूम को सजा सकता था। मतलब ये सारी बातें पास्ट की है, बीते हुए टाइम की है कि आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे। अगला वर्ड है वुड लाइक टू। कौन सा वर्ड है? देखो मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं, फिर उसमें डिफरेंस बताता हूं आपको। पहला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बाई 2 टिकट्स। इसका मतलब? वेरी नाइस। आई वॉन्ट टू बाई 2 टिकट्स। दूसरा सेंटेंस, आई वुड लाइक टू बाई 2 टिकट्स। इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है। जैसे जब हम ये बोलते हैं ना, वॉन्ट टू बोलते हैं, जब हम वॉन्ट टू बोलते हैं ना तो इसमें सेल्फिश लगता है, स्वार्थीपन लगता है कि वो इंसान 2 ही टिकट खरीदना चाहता है बस उनके लिए। समझ रही हो ना? वॉन्ट टू सेल्फिश मेंशन करता है, जबकि वुड लाइक टू ये थोड़ा पोलाइट के अंदर रहता है। इसमें ये मतलब रहता है कि मैं ये काम करना चाहूंगा। इच्छा रहती है, विश रहती है। जैसे मैंने कहा, मैं 2 टिकट्स खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाई 2 टिकट्स। मैं ये मूवी देखना चाहूंगा, बनाओ, आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी। नाउ रिपीट आफ्टर मी 10 टाइम्स, आई वुड लाइक टू।
वेरी नाइस। मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूंगा। कुल मिला के बात यह है, अगर आपको इंप्रेसिव सेंटेंस बोलना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं, आप आइडेंटिफाई करना कि सुनने में कौन सा गजब लग रहा है। मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूंगा। अब कौन सा इंप्रेसिव लगा आपको? ऑब्वियसली बात है सेकंड वाला लगा। हालांकि ऐसा नहीं कि वांट टू बोलना ही छोड़ दो, वो भी बोलना है पर जरूरत पड़े तब। पर अगर आप वुड यूज करोगे, वुड लाइक टू यूज करोगे तो बोलने में इंप्रेसिव लगेगा। सामने वाले इंसान को आपका इंग्लिश का लेवल पता लगेगा कि आपने अच्छा वुड लाइक टू भी सीख रखा है। वो मन में सोचेगा ओ अच्छा ये वुड लाइक टू भी सीख रखा है, ओ वो मन में ऐसे सोचता है। और वांट टू तो पूरी दुनिया ही बोल रही है, आप ही बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। पर भीड़ से अलग होना है ना अपने को। तो अपनी बात हुई थी ना कि भीड़ से अलग होना है, कब हुई थी बात? बिल्कुल ही नहीं हुई। ऐसा क्या कर रहे हो? तो हम क्या सीख रहे थे? वुड लाइक टू, है ना। जैसे अपने घर पर गेस्ट आए, हॉल के अंदर 4 गेस्ट आ गए, सोफे पर बैठ गए, तो हम बड़ा जैसे वो आते हैं तो हम जाके क्या पूछते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहोगे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ओए क्या लेना चाहता है, बता चाय लेगा या कॉफी लेगा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अगर आप ऐसे बोल देते हो तो डायरेक्ट अपनी चप्पलें देखेंगे। अब मैंने चप्पल कहाँ खोली थी, वो डायरेक्ट ये देखते हैं। फिर इस बात को समझो आप। तो हम इंप्रेसिव बोलने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा जीभ के शहद लगा के बोलते हैं। जब जीभ के शहद लग जाता है ना तो वाणी बड़ी इंप्रेसिव हो जाती है। आप क्या लेना चाहोगे, आप क्या लेना चाहते हैं? मजा नहीं है यार, क्या लेना चाहता है? अरे चाय लेगा, चाय पिएगा, समथिंग लाइक दैट। यू कैन अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं क्या कि मैं रिलेट करवा रहा हूं यहाँ पर कि वुड लाइक टू अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इतना वांट टू नहीं है। समझ रहे हो क्या? आप ये जरूर बोल सकते हो आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वो वहां पर ठीक लगता है। पर कई जगह आप वुड लाइक टू बोल के इंप्रेसिव इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे सकते हो सामने वाले को कि हमें इंप्रेसिव इंग्लिश आती है। इज इट क्लियर और नॉट? ये सभी के साथ यूज होता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, माई फादर, माई मदर, सब आ गए इसके अंदर। तो सभी के साथ बोलेंगे आई वुड लाइक टू, you would like to, we would like to, they would like to, he would like to, she would like to, Ankita would like to, Amit would like to। इस तरह से ये सारे सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं मेरा वीडियो शूट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू शूट माई वीडियो। सीरियसली ये सेंटेंस बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, मैं इस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहूंगा, मैं आज कोचिंग जाना चाहूंगा, मैं टीवी देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वॉच टीवी। वेरी नाइस। मैं इस लैपटॉप को रिपेयर करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बोलो ना, वेरी नाइस, आई वॉन्ट टू रिपेयर दिस लैपटॉप। वॉन्ट टू को भी ध्यान रखना है। वुड लाइक टू चाहूंगा, वॉन्ट टू चाहता हूँ, समझ रही हो ना। तो ये पार्ट इसके अंदर मैंने कहा वो लड़की यहाँ आना चाहेगी, she would like to come here, वो लड़की इस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहेगी, she would like to crack this interview, वो लड़की मुझसे बात करना चाहेगी, she would like to talk to me, very nice, she would like to talk to me, very nice। वो लड़की मुझसे इंग्लिश में बात करना चाहेगी पर मैं नहीं कर सकता, she would like to talk to me in English but I can't talk। ये बड़े बड़े सेंटेंस मिक्स में बोलना चालू कर दो रे, क्या कर दो? चालू कर दो, चालू कर दो, सिंपल है। तभी इंग्लिश से इंग्लिश
जुड़ेगी, ऐड होगी, एक कन्वर्सेशनल इंग्लिश बन पाएगी। समझ रहे हो ना? मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच इन दिस इंस्टीट्यूट।